ये पूछ रहे थे कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ये बताएं कि टाइमलाइन क्या है, मतलब कि 1 महीने में, 1 हफ्ते में कब तक ये सॉल्व होगा प्रॉब्लम वीजे का? देखिए, हमारी तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द हो, और उनकी कोशिश भी ये है कि ज्यादा ताखीर ना हो, क्योंकि वो भी समझते हैं कि इस मसले को हल होना चाहिए। पाकिस्तानी जो हमारी डायस्पोरा है, उसकी आफादियत और अहमियत से वो पूरी तरह वाकिफ है। जो कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वहाँ की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उससे भी वो गाफिल नहीं है और उसका एतराफ करते हैं। तो अब टाइमलाइन देना तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारा अच्छा तकाजा तबादला ख्याल हुआ है, और हम दोनों साइड इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व होना जी, चाहिए। इसलिए क्योंकि लोगों ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा कि जी हमारी ज़रा माश इससे मुंसलिक है, ये तो बता दें कि 2 महीने लगेंगे, 3 महीने, कुछ तो फॉरमैन साहब को अंदाज़ा हुआ होगा कि वो कितनी तेज़ी से इसको हल करना चाह रहे हैं यूएई गवर्नमेंट। तो इस पे आप कुछ फरमा दीजिए। देखिए, ज़रिए माश यकीनन लोगों का मुंसलिक है, बिल्कुल। और आप जानते हैं कि ज़रिए माश दुनिया का मुतासर हुआ है। इस वक्त जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19, उससे बहुत से कारोबार मुतासर हुए हैं। जी। आपके इल्म में है कि दुबई में उनका टूरिज्म पर बेपनाह इन्हिसार है। ठीक। अबू धाबी में तो ऑयल की उनके पास आमदन ठीक। है, यहाँ तो सर्विस सेक्टर है और टूरिज्म का बड़ा इन्हिसार है, और वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। एयरलाइंस मुतासर हुई हैं। सिर्फ जो है ये एमिरेट्स एमिरेट्स। एयरलाइन, जी जी। उसमें 25,000 के करीब लोगों के जॉब्स गए हैं। ठीक। ठीक है, मैं अर्ज कर रहा हूँ उसमें हर नेशनैलिटी है, सिर्फ ठीक। जी पाकिस्तानी जी, नहीं है। हमारे भी गए लोग, लेकिन पाकिस्तानी भी। ठीक। तो कोशिश ये है जी। कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो।